जय गुरु जी एवरीवन। आज हम एक बहुत गहरी और ऐसी बात करने जा रहे हैं जो कि आई एम श्योर हम सबके दिमाग में आती होगी कि आखिर गुरु जी को इस धरती पर आने की क्या ज़रूरत थी। क्यों वो भगवान, वो महाशिव, अब जो इतनी बड़ी दिव्य शक्ति है, जो सब कुछ कर सकती है, अपने लोक को छोड़कर इस माया और कलयुग में आए। उसका एक ही उत्तर है दोस्तों। जब संसार में अधर्म बढ़ता है, जब भक्त दुख और अंधकार में डूब जाते हैं, तो ईश्वर को आना ही पड़ता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये गीता में भी लिखा हुआ है। लेकिन इस बार क्या हुआ, जब भक्तों का दर्द आकाश तक पहुंचा, जब भगवानों को हमारी चीखें सुनाई दी और जब उन्होंने देखा कि इस मृत्यु लोक पे अधर्म बढ़ता जा रहा है, जीव हत्या बढ़ती जा रही है, और भगवानों से कहा गया कि इनका दुख करने नीचे जाया जाए, इस लोक में कोई जाए और उनकी सफरिंग्स को अपने ऊपर ले, तो कोई भी तैयार नहीं हुआ। तो गुरुजी ने कहा कि जब कोई आ नहीं रहा है तो मैं खुद, जो हमारे महाशिव हैं, एक गुरु का रूप लेकर हम जैसे मनुष्यों के स्तर पर वो आए। उन्होंने बोला कि मैं इनके दुख और जो भी सुख हैं वो सहूँगा, उनके कर्म अपने सर पर लूँगा। और गुरुजी ने वही किया। गुरुजी ने कहा था अपनी किसी संगत से ये कि ये सबसे कठिन मार्ग है। किसी का दुख उठाना, उसके पाप अपने ऊपर लेना आसान नहीं है, जैसा कि हम सबको भी ये सब ज्ञात है। इसलिए इस धरती पर जब गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा माना गया है, तो ये सिर्फ पुराणों की कोई कहानी नहीं है, ये सृष्टि का नियम है। जब धर्म पीछे छूट जाता है, जब सारे भक्त जो उनके हम जो महाशिव के भक्त हैं, जब सब हम दुख में थे, जब अंधविश्वास और जो दिखावा है, जो सेल्फिशनेस हम आज की दुनिया में देखते हैं, वो कहीं ना कहीं भक्ति पर भारी पड़ने लगती है। जब हम देखते हैं कि जीव हत्या जिस तरीके से बढ़ रही थी, और कहीं ना कहीं जो सच्चे लोग थे, जो ऑनेस्टी के रास्ते पे चल रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं उस भीड़ में दब जाते हैं, तब उस ईश्वर को किसी ना किसी रूप में आना ही पड़ता है। तो इस बार संगत जी, गुरु जी ने ना तो धनुष उठाया, ना कोई चक्र घुमाया। इस बार वो हमारे गुरु जी बनकर आए, जो कि हमें देखा गया, जो कि एक शांत, सरल, एक प्यार से भरा हुआ रूप, लेकिन एक अपार शक्ति के साथ वो हमारे बीच में आए। उन्होंने हमारे सारे कर्म काटे, उन्होंने हमारे दुख को दूर किया, उन्होंने हमारा साथ दिया, उन्होंने हमें वो शक्ति दी जिससे हम उस राह को, जो धर्म की राह है, उसे कभी ना छोड़ें। उन्होंने हमें कोई प्रवचन नहीं दिए, उन्होंने कोई हमें नया संप्रदाय न या कोई धर्म या पूजा के जो रिचुअल्स हैं वो नहीं सिखाए। उन्होंने हमें सिर्फ अंदर से जागना सिखाया। गुरुजी ये भी अक्सर कहते थे कि मैं इस धरती पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे भक्तों ने मुझे बुलाया है। तो उनके जो दुख हैं, उनका जो दर्द था, कहीं ना कहीं वो गुरुजी को खींच के लाया। तो सोचिए, वो परम शक्ति जो इस दुनिया का राजा है, महाराजा है, जो योगियों का भी योगी है, जिसे महायोगी कहा जाता है, वो हमसे कितना प्यार करता होगा, जो हमारे दुख, हमारे डर, हमारे अंधकार को मिटाने आया। जब संसार में सिर्फ दिखावा बढ़ता जा रहा था, जब नकली साधु संत लोगों को गुमराह कर रहे थे, जब हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता था कि अब आगे कैसे हम बढ़ें, अब हमारा क्या होगा, तब उन्होंने आकर हमारा हाथ थामा। तो संगत जी, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उसी राह को अपनाएं अपनी लाइफ में, और गुरुजी की उपस्थिति को महसूस करें,
करें और उस धर्म को, उस ऑनेस्टी को अपनाएं जो वो हमें सिखाने आए थे, हम उस पर चलें। ना कि अभी भी जैसा कि हम देखते हैं जो लोग हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं नेगेटिविटी फैला के, या ये उपाय करें या वो करें, वो सब नहीं सिखाने आए। गुरुजी ने हमें सच्चा रास्ता, इजी वे दिखाया कि हम कैसे अपने भगवान से जुड़ सकते हैं। उन्होंने सिर्फ ये बोला कि उठते बैठते, लिपस्टिक लगाते, खाते पीते, बस उनका नाम लेना है, हमें उनको याद करना है, वो सच में हमारे साथ हैं। तो हम इन सब चीज़ों से बाहर निकलें, गुरुजी के रास्ते पे चलने की कोशिश करें, और हम उन सब चीज़ों को डिस्कार्ड करें जो हमें गुरु को अभी भी जैसा कि हम कुछ सत्संग सुनते हैं, कुछ मैसेजेस देखते हैं जो हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जो गुरुजी का सच्चा रास्ता नहीं है उससे भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको छोड़ के हम एक सच्चे मार्ग पे चलें, धर्म के मार्ग पे चलें, और जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने गुरु को अपने मन में स्थान देना है, उनके और करीब जाना है, उनके वचनों को मानना है। और मैं आपसे एक और बात करना चाहूँगी कि ये कोई संयोग नहीं है। अगर आपको गुरुजी ने अपनाया है तो कहीं न कहीं ये हमारे पिछले जन्मों के पुण्यों का ही फल है। और ऐसे गुरु जो कि खुद महाशिव हैं, जो हमसे इतना प्यार करते हैं, ऐसा मिलना बहुत ही दुर्लभ है। तो इस रिश्ते को संभालिए। गुरुजी से सिर्फ एक विनती कीजिए कि वो अपने चरणों से, क्योंकि हमसे गलतियां बार बार होती हैं, हम उनसे माफ़ी मांगें, और हम ये जानने की कोशिश करें कि ना कि ये कि गुरुजी क्या चमत्कार कर रहे हैं, बल्कि ये जानने की कोशिश करें कि क्या हम सही मार्ग पे हैं। तो वो एक रियलिटी चेक आजकल के टाइम में, क्योंकि हमारे साथ भगवान है तो बहुत इजी है हम लोगों के लिए, और हम उस रियलिटी चेक को बार बार देखें कि बार बार नॉक करें अपने अंदर, और उन गुरुजी से पूछें कि गुरुजी आप हमें सही मार्ग पे रखना, आप हमें अपने चरणों से लगाए रखना, और उस प्यार को, उस रिश्ते को कभी हम अपने आप से दूर ना कर पाएँ, उनके चरणों को हम हमेशा अपने मन में बिठा के रखें। यही हमारी आज की पूजा है, यही हमारा धर्म है, इसको निभाना है। और आगे जाके हमारी जो नई संगत है, हमें उसके लिए भी वो ग्रेस बना के रखनी है कि जब वो भगवान हमारे लेवल पे आया तो हमारी भी एक ज़िम्मेदारी है उस लेवल को थोड़ा सा तो अप करें। जय गुरु जी।